दुनिया में आज के समय में हजारों प्रकार की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है तो कुछ का इलाज असंभव है, जिसमें से कैंसर भी खतरनाक बीमारियों में से एक है, जिसका इलाज अभी कुछ दिन पहले ही मिला है। वैसे दावा किया गया है कि कैंसर का इलाज मिल गया है, फिर भी आने वाले कुछ समय में जो भी होगा वो पक्का हो जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्तमान समय में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर की है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 8.8 मिलियन लोग मात्र कैंसर की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि यह कैंसर का रोग आज दुनिया भर के देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है और कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। अगर कैंसर से हुई मौतों के आंकड़ों को देखा जाए तो यह बहुत ही भयानक है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी IHMI के मुताबिक भारत में हर साल 8 लाख लोग कैंसर के कारण मारे जाते हैं। वहीं हर साल 11 लाख लोग कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। और यदि दुनिया भर में कैंसर के आंकड़ों को देखा जाए तो हर प्रति 1 लाख लोगों में से 198 लोगों को कैंसर का रोग है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रति 1 लाख लोगों में से 4 से 98 लोगों को कैंसर है। और यूरोपीय देशों में भी कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर 1 लाख लोगों में से 374 लोगों को कैंसर है। लेकिन इन मिडिल ईस्ट के देशों में कैंसर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट के लोगों को सबसे कम कैंसर है और मिडिल ईस्ट के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर का सेवन करते हैं। शक्कर में सल्फर होता है जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारक होता है। फिर भी मिडिल ईस्ट के देशों में कैंसर के आंकड़े बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मिडिल ईस्ट के लोगों में कैंसर की दर पूरी दुनिया में सबसे कम क्यों है, इसके कारण क्या है और साथ ही कैंसर होता क्या है और कैंसर कितने प्रकार का होता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस मैप को देखें। इसमें जो ग्रीन कलर के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को मिडिल ईस्ट कहते हैं, जिसमें छोटे मोटे बहुत से देश आते हैं, जैसे ये टर्की, सीरिया, इजराइल, इराक, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और ईरान जैसे और भी कई देश। तो मिडिल ईस्ट के इन देशों में कैंसर के आंकड़े देखे जाए तो सऊदी अरब में प्रति 1 लाख लोगों में से सिर्फ 96 लोगों को ही कैंसर की बीमारी है। यमन में 1 लाख लोगों में से 97 लोगों को, ओमान में 1 लाख में से 104 लोगों को और कतार और UAE में 1 लाख में से 107 लोगों को ही कैंसर की बीमारी है। अब आज मौजूदा समय में कैंसर जैसी बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और सबसे ज्यादा जान ले रही है। फिर भी मिडिल ईस्ट के देशों में इस बीमारी की संख्या बहुत कम है। तो मिडिल ईस्ट के देशों में कैंसर की दर कम होने के बहुत से अलग अलग कारण हैं। लेकिन ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर आखिर होता क्या है। तो इंसान का शरीर कई अनंत कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इन कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोशिका विभाजन एक सामान्य प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। लेकिन कई बार शरीर के किसी अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और ये कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाती है। तो इन कोशिकाओं को अनियंत्रित तरीके से बनने की प्रक्रिया को कैंसर कहते हैं विज्ञान की भाषा में। फिर यह कैंसर हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। कैंसर के कारण उस अंग पर ट्यूमर यानी गांठ उभरने लग जाती है और समय पर अगर कैंसर का इलाज नहीं किया गया तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन यह कैंसर भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ब्लड कैंसर। तो जिस व्यक्ति का रक्त यानी ब्लड कैंसर से संक्रमित हो जाता है उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। दूसरा है फेफड़ों का कैंसर। तो जिस व्यक्ति के फेफड़ों में कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लग जाती है तब उस व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर ज्यादातर धूम्रपान के कारण ही होता है। उसके बाद है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर को सामान्य तौर पर ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, जो कैंसर महिलाओं को होता है। इस कैंसर में महिलाओं के स्तन पर एक प्रकार की गांठ बन जाती है जो समय अनुसार बढ़ने लग जाती है। और उसके बाद आखिरी है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर चमड़ी पर होने वाला कैंसर को कहते हैं। स्किन कैंसर सामान्य तौर पर ज्यादा गर्मी में रहने वाले और शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं करने वाले लोगों को होता है। तो यह तो हुआ कैंसर और उसके अलग अलग प्रकार। अब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के लोगों में
ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर कैंसर की दर इतनी कम है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है रमजान या उपवास करना। तो रमजान यानी उपवास करना सबसे पहला और प्रमुख कारण है कि मिडिल ईस्ट के देशों में कैंसर नहीं होता है। सभी मिडिल ईस्ट के देशों में 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम में सबसे पवित्र त्यौहार रमजान का होता है। इस त्यौहार में 1 महीने तक धार्मिक उपवास रखा जाता है। पूरे साल में इस 1 महीने में कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक में कोई भी व्यक्ति ना तो कुछ खा सकता है और ना ही पी सकता है, छोटे बच्चों को छोड़कर। तो रमजान का त्यौहार एक प्रकार से शरीर के लिए डिटॉक्स यानी शरीर को अंदर से सफाई करने का काम करता है। और हमारे भारत में भी ऐसे कई तरह के उपवास रखे जाते हैं, जैसे नवरात्रि का उपवास, लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग ही करते हैं। अगर पूरा भारत साल की दोनों नवरात्रि का उपवास करता तो आज भारत में भी कैंसर के रोगी कम हो सकते थे, क्योंकि उपवास के कारण शरीर के अंदर से सफाई हो जाती है, जिस कारण कैंसर होने की दर में जबरदस्त कमी आ जाती है। यानी कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने के लिए जब उन्हें भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो कैंसर की कोशिकाएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिक रूप से कहें तो एक कैंसर की कोशिका में एक सामान्य कोशिका की तुलना में 10 से 50 गुना अधिक इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कैंसर की कोशिका बहुत ही तीव्र गति से ग्लूकोज को खा जाती है। इस कारण ज्यादा दिनों तक उपवास करने से उन कैंसर की कोशिकाओं को भोजन नहीं मिलता, जिससे वो अपने आप ही नष्ट होने लगती है। इसके साथ उपवास करने से बॉडी में नई प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इस प्रक्रिया से टी कोशिकाएं उत्पन्न होती है, जो सीधे तौर पर कैंसर कोशिकाओं को और वायरस को मारती है। इस कारण पूरी दुनिया में भी देखा गया है कि उपवास करने वाले लोगों में अन्य लोगों की तुलना में कैंसर होने की दर कम हो जाती है। तो मिडिल ईस्ट के लोगों में मसालों को खाने का बहुत ही चलन है और मसाले स्वयं ही कैंसर रोधी यानी एंटी कैंसर गुणों से भरपूर होते हैं। खास करके हल्दी कैंसर विरोधी गुणों से भरपूर होती है। यह एक शुद्ध एंटीबायोटिक की तरह शरीर में काम करती है। इसके अलावा हल्दी कैंसर के कारण कोशिकाओं में आने वाले सूजन को भी कम करती है। हल्दी के अलावा केसर भी मध्य पूर्व के लोगों की खास पसंद होती है और केसर में भी अनेकों फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो बहुत ही बड़े कैंसर रोधी होते हैं। इसके अलावा इलायची, जायफल, जीरा, दालचीनी और धनिया में भी एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर के गुण होते हैं। साथ ही मध्य पूर्व के लोग खजूर को भी अत्यधिक मात्रा में खाते हैं और खजूर में भी कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कैंसर रोधी का काम करते हैं। इसके बाद तीसरा कारण है मिडिल ईस्ट के लोगों में तंबाकू का सेवन बहुत ही कम करना। अब दुनिया में कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू का सेवन है। तंबाकू को चबाना या फिर धूम्रपान करना कैंसर होने की दर को सामान्य लोगों की तुलना में 22% अधिक बढ़ा देता है। अधिकतर लोगों में कैंसर की मुख्य वजह धूम्रपान करना या तंबाकू चबाना ही होता है। मिडिल ईस्ट के देशों में तंबाकू का प्रचलन बहुत ही कम है। मिडिल ईस्ट के देशों में पुरुष और महिलाएं दोनों ही कम मात्रा में तंबाकू का सेवन करती है। वहीं अगर दुनिया भर में नजर डालें तो दुनिया भर की 20% आबादी धूम्रपान करती है। यानी हर 5 में से 1 व्यक्ति रोजाना तंबाकू का सेवन करता है। फिर भी मध्य पूर्व के इलाकों में देखा जाए तो इराक और कुवैत में मात्र 3% आबादी धूम्रपान करती है। वहीं सऊदी अरब में मात्र 2% और यूएई में मात्र 0.7% आबादी धूम्रपान करती है और 25% तक के कैंसर मात्र धूम्रपान से होते हैं, क्योंकि एक सिगरेट में कई प्रकार के रसायन होते हैं जो सीधे तौर पर कैंसर के कारक होते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में धूम्रपान का चलन बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पर कैंसर के रोगियों की तादाद भी बहुत ही कम है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में कैंसर रोगी कम होने की चौथी वजह है कम मात्रा में अल्कोहल यानी शराब का सेवन करना। तंबाकू के बाद कैंसर होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह शराब का सेवन माना जाता है। भारत और यूरोपीय देशों में अधिक मात्रा में शराब के सेवन से कैंसर की बीमारी हो रही है। रिसर्च के मुताबिक शराब पीने से अलग अलग 4 प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर शराब से लिवर और मुंह का कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में अधिकांश देशों में शराब प्रतिबंधित है। अधिकतर मिडिल ईस्ट के देशों में शराब का चलन ना के बराबर ही है, क्योंकि इनकी धार्मिक बुक कुरान के मुताबिक शराब पीना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इन अरब देशों में अधिकतर मुस्लिम आबादी शराब का सेवन नहीं करती है, जिस कारण यहाँ पर कैंसर होने की दर भी बहुत ही कम है।
इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में यह भी देखा गया है कि यहाँ के लोग सामान्य तौर पर ऊँटनी का दूध पीना पसंद करते हैं। तो ऊँटनी के दूध में हाई एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कैंसर रोधी होते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के लोग प्याज और लहसुन का भी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। प्याज और लहसुन में भी हाई एंटीबायोटिक होते हैं जो कैंसर रोधी होने के साथ ही उन्हें सामान्य बीमारियों से भी बचाता है। तो मिडिल ईस्ट के सभी देश अपने खान पान और अपने धार्मिक रीति रिवाजों के कारण कैंसर जैसी बीमारियों से काफी सीमा तक सुरक्षित है। लेकिन अधिक मात्रा में शक्कर खाने के कारण 30% से अधिक आबादी मोटापे से ग्रस्त हो गई है। वहीं 20% से अधिक आबादी डायबिटीज जैसी बीमारियों के चंगुल में है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मिडिल ईस्ट के देशों की 80% से अधिक आबादी में विटामिन डी की कमी है और विटामिन डी कैंसर की रोकथाम का सबसे बड़ा कारक होता है। इसके साथ विटामिन डी मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो इस विटामिन डी की कमी के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में सामान्य बीमारियों का दर थोड़ा ज्यादा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।